अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनि को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षांग प्रकाशक का दूसरे अधिकार का जो अपना पेपर हुआ है उसकी चर्चा करनी है। आप लोगों की आंसर शीट अभी थोड़ी देर पहले ही मेल की है मैंने, तो आप लोग अगर अभी खोल सकते हो तो खोल लीजिए। पहला प्रश्न था, संसार में जीव कर्मोदय के कारण है। संसार में जीव कर्मोदय के कारण है। एक मिनट, इसमें हाना के पहले कैसे आ रहे हैं? पहले तो ऑप्शन वाले थे ना, ये आंसर शीट में तो हाना वाला पहले आ रहा है। नहीं है। आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, पहले ऑप्शन वाले थे। ठीक है, हाँ वो ठीक है। हाँ जी, अपन पूरा ही पेपर जो एक ही क्वेश्चन से वही डिस्कस करें तो। हाँ मैं पूरे क्वेश्चन बोल रही हूँ, आंसर भी बता रही हूँ जिसको कुछ दिक्कत हो, क्योंकि आज वो पेपर डिस्कस के चक्कर में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लोग आए हैं। सब लोग आए भी नहीं है, वो सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिनको जो भी प्रॉब्लम है। तो अपन तो पूरा कर लेते हैं फटाफट जो भी है। एक मिनट में पेपर पहला है, संसार में जीव कर्मोदय के कारण है। हाँ ना में उत्तर देना है। मैं एक एक से पूछती जाऊं नंबर से। हाँ सुनीता आंटी बोलिए, संसार में जीव कर्मोदय के कारण है, हाँ या ना? हाँ। अभी
ये हमको ध्यान रखना है इस प्रश्न में दोनों तरह, अगर हम अधिकार नहीं देखेंगे तो दोनों तरह के जवाब इसमें हो सकते हैं, ना भी हो सकता है। जब अध्यात्म की अपेक्षा से बात करेंगे, स्वभाव की तरफ से बात करेंगे, तो कर्मोदय के कारण है ऐसा मना भी करेंगे, उपादान की तरफ से करेंगे तो। लेकिन अभी हमको अधिकार से बंध कर चलना है, तो इस दूसरे अधिकार में ये सिद्ध किया है कि जीव संसार में कर्मोदय के कारण है, तो उत्तर होगा हाँ। नेक्स्ट, संसार में पहले जीव न्यारा था एवं कर्म न्यारा था। हाँ पारुल। नहीं, पहले जीव अलग था फिर कर्म अलग था, ऐसा नहीं है। आंसर है ना। क्रोध मान माया लोभादि कषाय प्रत्येक समय एक से रहते हैं। रजनी जी। ना, ये कषाय हर समय एक सी नहीं रहती है, तीव्रता मंदता इनमें होती रहती है ना। अनादि में निमित्त नहीं होता। आभांती। अनादि में निमित्त नहीं होता। ना होगा। अब हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य है, अनादि में निमित्त नहीं होता। ये वाक्य सही है या गलत है? हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। ये वाक्य सही है। देखिए कभी हाँ ना वाले में इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आप उस वाक्य को स्टेटमेंट, आप ये मत सोचिए कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप हाँ ना में उसको स्टेटमेंट देखिए, वाक्य है। अब ये वाक्य सही है या गलत है? अगर हम ऐसा देख रहे हैं अनादि में निमित्त नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे? नहीं होता, तो आंसर ना लगा देंगे। लेकिन इसका आंसर ना नहीं होगा, इसका आंसर है हाँ। अनादि में निमित्त नहीं होता, हाँ। नेक्स्ट, सर्वज्ञ भगवान। हाँ जी, हाँ जी अंकल। अनादि में निमित्त नहीं होता। अनादि में निमित्त क्यों नहीं होता? यदि अनादि में भी निमित्त कहेंगे तो वो इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, वो अनादि नहीं रहेगा। अनादि का मतलब है जिसकी स्टार्टिंग नहीं है, और स्टार्टिंग नहीं है तो उसमें कुछ अगर निमित्त कहेंगे तो पहले वो निमित्त होगा, उसके बाद में ये काम हुआ। निमित्त अगर किसी को कहेंगे तो पहले ये था, फिर उससे ये काम हुआ। लेकिन वो अनादि है, तो कौन पहले कौन बाद में, इसलिए वो निमित्त कहना भी पॉसिबल नहीं होता। नहीं आया आपको समझ में? अगर निमित्त कहेंगे किसी भी चीज को तो निमित्त पहले होगा, तो वो निमित्त पहले होगा तो इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ना, ये निमित्त इससे शुरू हुआ। जैसे हमने उदाहरण लिया था पढ़ते समय कि पहले वृक्ष है या पहले बीज है। बीज और वृक्ष में कौन पहले है? कि अनादि परंपरा में जाएंगे तो हम बता नहीं सकते कि कौन निमित्त है। बीज के निमित्त से वृक्ष होता है या वृक्ष के निमित्त से बीज होता है? म्यूट होइए सभी लोग, आवाजें आ रही है घरों में से। पहले बीज होता है कि पहले वृक्ष होता है? कौन से बीज से कौन सा वृक्ष हुआ, तो ऐसा पर्टिकुलर कहेंगे तब तो उसमें हम बता सकते हैं। लेकिन अनादि परंपरा में जाएंगे तो पहले कौन है, किसके निमित्त से हुआ, इसमें पहले नहीं लगा सकते। अनादि में निमित्त का कथन नहीं हो सकता। हम पर्टिकुलर कहेंगे ये वाला जो अपना पेड़ है, ये वाली जो क्वालिटी के आम आए हैं, इसका बीज कौन सा है, तो उसमें हम निमित्त बता सकते हैं कि इस बीज से ये वाला आम पैदा हुआ है। लेकिन अनादिकाल से आम और वृक्ष और बीज ये होते जा रहे हैं, वृक्ष और बीज, वृक्ष और बीज। तो पहले कौन सा बीज था जिससे ये वृक्ष हुआ, या पहले कौन सा वृक्ष था जिससे ये बीज पैदा हुए हैं? तो अनादि में इस तरह से निमित्त नहीं कहा जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान जो हुआ नहीं उसको भी जानते हैं। सुशीला आंटी, आप अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कर सकेंगे? हाँ। चाची आज रिवीजन ही रख रहे हो क्या? हाँ आज यही रख रहे हैं, बस ये हो जाएगा फिर। आज संडे को इसीलिए रखी थी क्लास।
मैं तो बोलती हूँ अच्छा है, संडे रिवीजन के लिए रखते हैं। हमेशा भी रख सकते हैं मतलब। चलो ठीक है, मैं लीव करती हूँ। हाँ हाँ सुशीला आंटी, सर्वज्ञ भगवान जो हुआ नहीं उसको भी जानते हैं। हाँ 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 है इसका आंसर, जो हुआ नहीं उसको भी जानते हैं। कर्म और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। प्रीति। हाँ कर्म और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दोनों एक ही जगह पे, जहाँ आत्मा है वहीं कर्म है, दोनों में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। इसका आंसर होगा हाँ। हाँ है, पर जब तक उदय में आए तब तक हाँ है ना। उदय में आएंगे वो तभी तक कर्म कहलाते हैं, जब तक जीव के साथ बंधे हुए हैं, उदय में नहीं आए तब तक ही वो कर्म है। उसके बाद तो पुद्गल है, कार्मण वर्गना है। कर्म शब्द हम जो कह रहे हैं, ऐसे तो दुनिया में कर्म थोड़ी ना फैले हुए हैं। वो दुनिया में जो है जिनके साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है, वो तो कार्मण वर्गना है, वो तो पुद्गल के परमाणु हैं। ऐसे तो बहुत सारे पुद्गल हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ कर्म किसको कहते हैं कि जो आत्मा के साथ आकर, आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनको कर्म कहते हैं। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर और फिर जीव के साथ जो एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंध जाएं, उनका नाम कर्म है। इसलिए कर्म और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ये हमने डिस्कस किया था ना तब हम, क्योंकि मेरा यही बस रॉन्ग हुआ है, और ये हम लोग ने जब डिस्कस किया था तो इसमें हमने हाँ आंसर कर्म ना आंसर लिखा था। आत्मा में नहीं, आत्मा के प्रदेश के साथ में है, तो इसलिए इसमें हमने ना मतलब लगाया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हो सकता है कुछ कहने में गड़बड़ होगी, लेकिन बाकी लोगों का तो सही हुआ है। कुछ किन किन का सही हुआ है ये? 1 2 3 4 लोग तो हाथ, 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने ही पूछा था आपसे उस दिन भी, मतलब डिस्कशन के टाइम भी, तो ये ऐसा हुआ था कि हमने फिर बोला कि आत्मा में थोड़ी, आत्मा के प्रदेशों के साथ में। नहीं, ये ऐसा अंतर तो होता ही नहीं कि आत्मा और आत्मा के प्रदेश, वो तो जो आत्मा है वही आत्मा के प्रदेश है, ऐसा तो नहीं हो सकता। डिस्कस हुआ था ना, तब मेरे पास भी ना ही लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, क्योंकि इसका ना आंसर लिखा था हमने, ना मतलब। अब जो भी हो गया हो, लेकिन आंसर इसका हाँ ही है। हो सकता है उस समय उस दिन कुछ प्रश्न पढ़ने में एक क्वेश्चन अलग है वो, हाँ वो संयोग हाँ एक क्वेश्चन अलग है संयोग संबंध वाला, उसमें संयोग संबंध एक में आंसर आ रहा है। मेरे को भी वही लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, फिर भी हो गया हो बाई चांस, तो आप लोग उस समय यही क्वेश्चन में हो गया हो। हाँ पारुल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पेपर जो हमारा पेपर था ना, उसमें 9th क्वेश्चन कर्म तो हाँ लिखा था, संबंध है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हाँ नाम है, क्योंकि मेरा तो यही रॉन्ग हुआ है इसीलिए। नहीं हाँ ही बोला होगा, मैंने भी इसमें हाँ ही लगा रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने भी उस समय गलत, कुछ कंफ्यूजन में गलत लगा, वो कुछ सुनने समझने में गड़बड़ हो गई होगी, ये हो सकता है। या फिर कभी बोलने में भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है बोलने में निकल गया हो। कोई बात नहीं, आप अपने 85 मार्क्स समझिए अगर एक गलत हुआ है तो। मैंने तो इसमें पेंसिल से लिखा भी हुआ है, आत्मा के प्रदेशों में और कर्म में एक, मतलब ऐसे नोट भी किया हुआ है, इसलिए मैंने उसमें नहीं, ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। आत्मा और आत्मा के प्रदेश कोई अलग नहीं है। आत्मा कहें या आत्मा के प्रदेश कहें, वो तो एक ही बात है। आत्मा के प्रदेशों में और आत्मा में डिफरेंस हो ऐसा तो है ही नहीं। कर्म जो बंध रहे हैं वो आत्मा के साथ बंध रहे हैं, ऐसा कहें या आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध रहे हैं, एक ही बात है। मतलब मेरे तो लिखा भी हुआ पेंसिल। आप ठीक कर लीजिए उसको, बिल्कुल अभी हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये आत्मा और कर्म में, शरीर और आत्मा में, और आत्मा और कर्म में, यानी ये शरीर के साथ और कर्म के साथ, दोनों के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जो हम में भी यही आएगा, हाँ शरीर और आत्मा, हाँ कर्म और आत्मा। हाँ, और हमने जो समझ लीजिए, जिन लोगों ने पहले द्रव्य संग्रह की शुरू में अपन ने नए पढ़े थे, तो नयों में भी दोनों एक ही नए में आते हैं।
जीव के साथ शरीर का संबंध बताना या जीव के साथ कर्म का संबंध बताना, दोनों अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय के अंतर्गत आएंगे। तो दोनों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव और कर्म का नवीन मिलाप हुआ है जैसे पानी और शक्कर। बिलह अभी चले मीना चाची आप बोलिए, शायद उनकी वीडियो वो कुछ ये ना होगा, ना होगा, ना है। बिला अभी आपसे नेक्स्ट पूछती हूँ, जीव और कर्म का नवीन मिलाप हुआ है, तो नवीन मिलाप नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर है ना। असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं, दुख नहीं। हाँ बिला अभी बोलिए। कुछ प्रॉब्लम ही हो रही है इनके नेट में। आप क्या हो रहे? हाँ अब बोलिए, असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं, दुख नहीं। हाँ या ना? आप अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, सुख नहीं मिलता, सही बात है, सुख के कारण ही मिलता है। सुख नहीं है, दुख है आंसर। दुख के कारण मिलते हैं, दुख नहीं। हाँ हाँ होगा इसका आंसर। असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य पर्याय की स्थिति मनुष्य आयु के उदय से होती है। पूर्णिमा आंटी, मनुष्य पर्याय की स्थिति मनुष्य आयु के उदय से होती है। हाँ सही है, मनुष्य पर्याय की स्थिति मनुष्य आयु के उदय से है। अनादि से एक जीव को एक ही कर्म पुद्गल परमाणु का बंध है। ज्योति जी ना, अनादि से एक ही कर्म का बंध है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म पुद्गल इंद्रिय गम्य न होने पर भी मूर्तिक हैं। भव्या नानी सही है। बोल रहे हैं। चलिए सुशीला आंटी, ने बोल दिया आंसर। हाँ बोला था क्या? आवाज ही नहीं आई मुझे। हाँ। सूक्ष्म पुद्गल इंद्रिय गम्य न होने पर भी मूर्तिक है, आंसर हाँ। प्रकृति और प्रदेश और प्रकृति बंध कषाय से होता है। वर्षा भाभी हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंध कषाय से होता है। आपका आंसर गलत हो गया है ना। योग से तो प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं, और यहाँ कह रहे हैं प्रकृति और प्रदेश बंद कषाय से हो रहा है। आंसर हो गया इसका गलत हो गया ना, गलत हो गया। हाँ ये गलत हो गया। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर नियम से स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। हाँ सुनीता आंटी हाँ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। हाँ, संसारियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद है। पारुल हाँ सही है। वर्षा भी कुछ पूछना है आपको? है क्या मेरा? हाँ हाँ पता नहीं क्यों। हाँ लोअर कर लीजिए। हाँ अंकल बोलिए। आप पूछ संसारियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये वाला प्रश्न। देखिए ये उपयोग के दो भेद है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। तो संसारी जीवों के यानी जो अल्पज्ञ हैं, छद्मस्त हैं, अल्प ज्ञानी है, केवल ज्ञान जिनको नहीं हुआ है, उनके दर्शनोपयोग पहले होता है, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग का मतलब है सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, पहले वो होता है, उसके बाद में फिर किसी भी इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक फिर ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी भगवान हैं, उनके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ कहा संसारियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद है, तो ये बात सही है
क्योंकि पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है, तो ये टाइम डिफरेंस हो गया, काल भेद हो गया, एक समय पहले और एक समय बाद, ऐसा वो काल भेद है, इसलिए ये वाक्य सही है। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसी में संभव है। रजनी जी, रजनी जी, हाँ सही है। क्रोधादि चारों कषायों में परस्पर कार्य कारण पना है। आभा आंटी, हाँ। अमूर्तिक आत्मा को कर्म संयोग से कथनचित मूर्तिक भी कहा जाता है। सुशीला आंटी, हाँ। अमूर्तिक आत्मा को कर्म संयोग से कथनचित मूर्तिक भी कहा जाता है, हाँ। घाती कर्म जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। हाँ सुशीला आंटी अलवर वाले, घाती कर्म जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। हाँ सही है, हाँ। इसमें इस प्रश्न में भी वही बात है कि अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके, और फिर निमित्त शब्द दिया ही है, स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं, इसलिए निमित्त की तरफ का कथन है, निमित्त की अपेक्षा कथन कर है, इसलिए वरना हम अगर उपादान की तरफ से कहेंगे, अध्यात्म की तरफ से कहेंगे तो ऐसा भी कहेंगे कर्म जीव का कुछ नहीं बिगाड़ते, कुछ घात नहीं करते, पर अभी यहाँ निमित्त की तरफ का कथन चल रहा है, इसलिए ऐसा कथन है। नाम कर्म के उदय से शरीर की नाना प्रकार रचना होती है। हाँ प्रीति बोलो। हो गया जवाब, हाँ। नाम कर्म के उदय से शरीर की नाना प्रकार रचना होती है, हाँ। पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। बेला भाभी, बेला भाभी, प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर अल्प ही अनुभाग बंद बनता है। गलत। हाँ तो ये हो गया गलत। प्रश्न में क्या था? पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तो ऐसा नहीं है। पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण चलता है, अल्प कषाय है तो अल्प ही अनुभाग होगा, और यहाँ उल्टा बता दिया, अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, इसलिए वाक्य हो जाएगा गलत। आंसर है ना। ज्ञानावरण का उदय आत्मा के ज्ञान में निमित्त होता है। मीना चाची अनम्यूट करिए। ना, ज्ञानावरण का उदय, उदय पूछ रहे हैं, ज्ञानावरण का उदय आत्मा के ज्ञान में, उदय से ज्ञान नहीं होता है, उदय से तो ज्ञान ढकता है, और यहाँ कह रहे हैं उदय ज्ञान में निमित्त होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ना। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है। पूर्णिमा आंटी, ना, चारित मोहनी के उदय से मिथ्यात्व नहीं होता है, दर्शन मोहनी के उदय से मिथ्यात्व होता है। शुभ अशुभ उपयोग दोनों के काल में पुण्य पाप रूप सभी प्रकृतियों का बंध निरंतर होता है। ज्योति जी, हाँ, शुभ अशुभ कोई सा भी उपयोग हो, पुण्य पाप सभी प्रकृतियों का बंध निरंतर होता है। आए हुए कर्म परमाणुओं का कर्म की मूल उत्तर प्रकृति रूप बंटवारा होना प्रदेश बंध है, और यह योग से होता है। वर्षा भाभी, हाँ होगा, वही मूल प्रकृतियों का बंटवारा होता है। ये बंटवारा होना प्रदेश बंध है, ये पूछ रहे हैं। प्रकृति रूप बंटवारा होना प्रदेश बंध है। इसका आंसर होगा ना, क्योंकि मूल और उत्तर प्रकृति रूप बंटवारा होना, वो बंटवारा होना है, वो प्रकृति बंध है। प्रकृति रूप बोला है ना, प्रकृति रूप बंटवारा होना वो प्रकृति बंध है, और यहाँ कह रहे हैं प्रदेश बंध है। आगे वाला वाक्य सही है कि ये योग से होता है, लेकिन पहली वाली बात गलत है, क्योंकि मूल और उत्तर प्रकृति रूप बंटवारा होना वो प्रकृति बंध है,
और जो परमाणु आए हैं उन परमाणुओं की संख्या, उसका नाम प्रदेश बंध है। कर्म परमाणुओं का आना, उसका नाम प्रदेश बंध है। और फिर प्रकृति और रूप विभाजन होना, उसका नाम प्रकृति बंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना। कषाय मोहनीय कर्म के उदय में होती है। हाँ भव्या, क्या क्वेश्चन है? कषाय मोहनीय कर्म के उदय में होती है। दे रहे जवाब? नहीं, मोनिका भाभी। अभी हाँ। हाँ, कषाय मोहनीय कर्म के उदय में होती है। हाँ। दूसरे अधिकार में क्या बताया है? ऑप्शंस हैं इसमें, मैं ऑप्शन बोल रही हूँ, आप लोग जिनके पास नहीं है अभी पेपर वो ध्यान से सुन लें। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, यह जीव संसार में है, यह जीव संसार में दुखी है, अन्य मत का प्रतिषेध। सुनीता आंटी। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। संसार का स्वरूप ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, यह जीव संसार में है। मैं ही बता देती हूँ, ऐसे आप लोगों को याद नहीं रहेंगे ऑप्शन। इसका आंसर है यह जीव संसार में है। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। दूसरे अधिकार में क्या बताया है? ये बताया है कि जीव संसार में है, संसार में दुखी है, ये तीसरे अधिकार में बता रहे हैं। दुखी भी नहीं बता रहे, अभी तो जीव संसार में है, कर्म बंधन सहित है, ये सिद्ध दूसरे अधिकार में किया है। मोक्ष मार्ग क्या है? ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तीनों की एकता। ये प्रश्न किसका गलत हुआ? ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। सबसे सरल प्रश्न है, मोक्ष मार्ग क्या है? तीनों की एकता रूप, एक रूपता। हाँ। शास्त्र किसे कहते हैं? पहला है जो केवल ज्ञान के अनुसार हो, नेक्स्ट है जो मूल आम न्यायों के अनुसार हो, थर्ड है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई भी नहीं। हाँ मोनिका भाभी बोलिए। और दूसरा, तीसरा, हाँ तीसरा है आंसर। सभी मत बोलिए एक साथ, मैं जिनके नाम बोल रही हूँ वही कहें, नहीं तो फिर वो डिस्टरबेंस हो जाएगा। इसका आंसर है पहला और दूसरा दोनों, यानी तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो। संसार में पुण्यवान जीव तो सुखी देखे जाते हैं, आप उन्हें सुखी क्यों नहीं कहते हो? संसार में पुण्य का उदय यानी जिनके सब मिलता है वो सुखी देखे जाते हैं। ऑप्शन है क्योंकि वह सुख पैसे से मिलता है, क्योंकि वह सुख नश्वर है, क्योंकि वह सुख शाश्वत है, क्योंकि वह सुख चक्रवर्ती जितना नहीं है। हाँ बोली बेला भाभी। उत्तर दूसरा, यह सुख नश्वर है। हाँ, क्योंकि वह सुख नश्वर है, इसलिए पुण्यवान जीव जो सुखी दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम उनको सुखी नहीं कहते हैं। जीव संसार में दुखी क्यों हैं? पहला है कर्म बंधन से, दूसरा पैसे नहीं होने से, तीसरा पुत्र नहीं होने से, चौथा शादी नहीं होने से। पहला कर्म बंधन होने से। विरोध कहाँ होता है? वस्तु स्वरूप में, स्याद्वाद द्वारा वस्तु के प्रतिपादन में, वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने पर, और वस्तु स्वरूप को अयथार्थ समझने पर। हाँ बोलिए पारुल। वस्तु स्वरूप को अयथार्थ समझने पर। राग द्वेष का अभाव करने के लिए सर्वप्रथम किसका अभाव करना आवश्यक है? मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व का, राग द्वेष का, इच्छा का। हाँ रजनी जी बोलिए। मिथ्यात्व का। अनादि कर्म अवस्था में पहले कौन है?
अनादि कर्म अवस्था में पहले कौन है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म? ऐसा प्रश्न संभव नहीं और कोई नहीं। हाँ मोनिका भाभी बोलेंगे आप? भाभी ऐसा प्रश्न संभव नहीं। हाँ ऐसा प्रश्न संभव नहीं। नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन किससे होता है? स्निग्ध रूपशत्व गुणांश से, जड़ पदार्थ से, सिद्ध से, कोई नहीं। हाँ, वर्षा भाभी? फर्स्ट है स्निग्ध रूपशत्व गुणांश से। स्निग्ध रूपशत्व गुणांश से। कर्म एवं जीव का संबंध किस जैसा है? तेल तिल का जैसा, घर व्यक्ति का, भक्त भगवान का और कोई नहीं। आभा आंटी? कर्म और जीव का संबंध कैसा है? आवाज चालू करिए आपकी। तेल का। तिल और तेल का। 4 उदाहरण हमको दिए थे, उसमें से एक उदाहरण यहाँ दिया है तिल और तेल का। यह जीव व्याकुल क्यों हो रहा है? पहला है सच्चे उपाय के बिना, सामान के बिना, पैसों की कमी से, सही उपाय करने से। पूर्णिमा आंटी? हाँ मीना चाची बोलिए। यह जीव व्याकुल क्यों हो रहा है? सच्चे उपाय के बिना। सच्चे उपाय के बिना। कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम क्या बतलाया जाता है? कर्म बंधन होने की अवस्था, कर्म बंधन का उपाय, कर्म बंधन का निदान और कर्म बंधन दूर होने का उपाय। सुशीला आंटी, गीता ज्ञान भवन? दूर करने का नहीं, कर्म बंधन युक्त जीव को सर्वप्रथम उपाय नहीं, सर्वप्रथम उपाय। हाँ सर्वप्रथम है कर्म बंधन का निदान। सर्वप्रथम बताते हैं कर्म बंधन। हाँ कर्म बंधन का निदान। दूसरी सुशीला आंटी ने सही कर दिया आपका जवाब। सबसे पहले उसको ये हमें कर्म बंधन है ऐसी सिद्धि करते हैं, उसका कारण बताते हैं। ये है निदान कि हमको कर्म बंधन है, रोग है और उस रोग का कारण क्या है, ये कहलाता है निदान। तो सबसे पहले निदान बताते हैं। दूसरे अधिकार में कर्म बंधन का निदान पूरा हेडिंग है। कर्म बंधन के कारण जीव किस भाव रूप होता है? शायिक, मिथ्यात्व भाव रूप, औपाधिक भाव रूप और निज भाव रूप। कर्म बंधन के कारण जीव किस भाव रूप होता है? कौन बोल रहे हैं? सुनीता आंटी बोलेंगे? शायिक भाव रूप, मिथ्यात्व, हाँ औपाधिक भाव रूप। इसका आंसर होगा औपाधिक भाव रूप। सस्याना एक बार। संकोच विस्तार शक्ति है कर्म में, आकाश में, शरीर में और जीव में। संकोच विस्तार शक्ति किसमें है? बोलिए बेला भाभी। अभी बंद करना सस्ती। जीव में, चौथा जीव में। जीव में इधर। दीक्षा लेने रूप सामर्थ्य किस कर्म के कारण व्यक्त नहीं होती? मोहनीय से, अंतराय से, नाम से, आयु से। हाँ प्रीति? अंतराय से। अंतराय से। कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए उदाहरण है मोहन धूल, सूर्य कमल, भोजन और मदिरा। ज्योति जी? मोहन धूल। धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर कौन सा योग होता है? शुभ योग, अशुभ योग, शुभाशुभोपयोग और शुक्ल धर्म योग। हाँ सुशीला आंटी बोलिए। शुभ योग। मुख्य रूप से बंध का कारण कौन है? मुख्य रूप से बंध का कारण कौन है? रजनी जी? योग,
कषाय, योग और कषाय, अविरति। क्लास चलती है ना। कषाय मुख्य रूप से बंद का कारण, कषाय। कौन सा कर्म बंध बलवान है? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और सभी। मीना चाची। अनुभाग बंध। एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण का काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, असंख्यात कल्पना मात्र, साधिक 2000, 2.5 पुद्गल परावर्तन। हाँ, मोनिका भाभी। असंख्यात, पहला वाला असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये पुद्गल परावर्तन की बात आई है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो लोग अभी शाम वाली क्लास में, कि ये पंच परावर्तन का विषय चल रहा है अभी दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, वैसे तो द्रव्य और क्षेत्र परावर्तन तो हो गया है, कोई आप लोग इंटरेस्टेड हों तो सुन सकते हैं दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक। सुख दुख में मूल बलवान कौन है? मोह का उदय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय का उदय और उपर्युक्त सभी। सुख दुख में मूल बलवान कारण कौन है? मनोरमा आंटी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए, आवाज चालू करिए अपनी। आवाज चालू करिए। हाँ, मोह का उदय सही है। मोह का उदय। मेरी गलती कौन सी थी वो पता नहीं लगा। वो आपके मेल पे आ गया, भाभी को बोलिएगा कि वो देख लेंगे मेल पे, आपके गलत और सही सब उसमें आ गए। दीदी मुझे भी ना स्कोर मिला है, सही गलत कुछ मिला ही नहीं। अभी एक्चुअल में अभी भेजा मैंने क्लास से 5-10 मिनट पहले। अभी मैंने चेक किया था आपकी क्लास के पहले। वो फिर से कुछ एक और, वो पिछली बार भी कई लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, वो कुछ और दबाना पड़ता है, अभी मैं बता दूंगी आपके बारे में। नहीं आया मतलब ना सही गलत व्यू में जाना पड़ेगा उसी के साथ। उसमें नहीं है दीदी, देखा मैंने। देख लेते हैं, आपका एक ही गलत हुआ है ना, आपको पता ही है। हाँ मुझे तो पता बस ठीक है। गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है उच्च नीच कुल, उच्च नीच मकान, उच्च नीच वंश, उच्च नीच शरीर। हाँ अंकल आप बोलेंगे इसका जवाब? सुनीता आंटी, गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होते हैं? उच्च नीच कुल सही जवाब है, उच्च नीच कुल। जाति कर्म के उदय व मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम का क्या संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, भाव्य भावक और निमित्त नैमित्तिक। हाँ बेला भाभी बोलिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध। अनंतानुबंधी आदि भेद किस अपेक्षा से हैं? तीव्र मंदता, सम्यक्त्वादि का घात करना, पहला और दूसरा और कोई नहीं। हाँ, अनंतानुबंधी आदि भेद किस अपेक्षा से हैं? तीव्र मंदता, सम्यक्त्वादि का घात करना, पहला और दूसरा और कोई नहीं। हाँ मोनिका भाभी बोलिए। इसका मुझे आंसर नहीं पता, इसका मुझे कंफ्यूजन है। 48 और 49 का मुझे क्लियर नहीं है, मैंने ऐसे कैसे किया था मुझे समझ नहीं आता। चलिए रजनी जी बोलिए। रजनी जी, सम्यक्त्वादि का घात करना, ये अपने अधिकार में, वहां जहाँ अनंतानुबंधी आदि का टॉपिक है वहां पे ये लाइन साफ साफ दी हुई है कि तीव्रता मंदता की अपेक्षा से ये भेद नहीं है, सम्यक्त्वादि का घात करने की अपेक्षा से ये भेद दिए गए हैं। नो शब्द किसका वाची है? बहुत, तीव्र, ज्यादा और ईशत। नो शब्द किसका वाची है? वर्षा भाभी। ईशत। हाँ ईशत शब्द यहाँ दिया है, नो शब्द ईशत का वाची है। इस तरह से ये पूरा हो गया। वैसे काफी अच्छा हुआ है, आप लोगों के सबके मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा ही मार्क्स आए हैं।